गुड इवनिंग। शक्ति कोचिंग क्लासेस अंबिकापुर में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, विराम चिन्ह। इसका बेसिक सा डेफिनेशन क्या होता है, जो देखिए परिभाषा क्या बोलता है कि लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए जो भी हम लिखते हैं उसमें उसको स्पष्ट तरीके से स्पष्टता लाने के लिए, ताकि उसको और वेल डिफाइंड परिभाषित किया जा सके, उसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वही यहाँ पे लिखे हैं हम लोग कि लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से आज हम कुछ प्रकार को देखेंगे। जैसे पहला क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह। ये क्या होता है, कोई एक वाक्य होता है जिसके पूर्ण होने के बाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसको पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। फिर होता है अर्ध विराम चिन्ह। इसमें क्या होता है, पूर्ण विराम से कम समय के लिए जहाँ पे प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। और एक होता है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह वो होता है जैसे कि कोई सा नाम हो गया, मोहन, सोहन, राम, श्याम, उन दोनों के बीच में प्रयोग किया जाता है, या फिर घर, जाना है, उनमें छोटा सा माइनर सा टाइम लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम चिन्ह। फिर क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें प्रश्नवाचक में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछना, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है। फिर क्या होता है, विस्मयादि बोधक। जैसे कुछ सडन अचानक से कुछ हो जाता है, जैसे हम प्रे करते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, अरे वाह क्या अच्छा, इस टाइप से वाक्य आता है, उसमें क्या यूज करते हैं अपन, विस्मयादि बोधक। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे अल्प विराम का हो गया ना, तो इसका एक डेफिनेशन है अल्प विराम का, तो प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं जाते हैं, इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हूँ कि रोको मत जाने दो, इसमें दो साइन का प्रयोग हुआ है, मतलब दो चिन्ह का प्रयोग हुआ है। एक है अल्प विराम और दूसरा है पूर्ण विराम। एक पूरा ये वाक्य है, इसके अंत में लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। और एक बीच में लगा हुआ है जिसको हम सेमीकोलन या अल्प विराम बोलेंगे। तो देखिए इसके प्रयोग से ही ना इस वाक्य का पूरा अर्थ बदल जा रहा है। जैसे क्या बोल रहा है, रोको मत जाने दो। बोलना क्या चाह रहा है, रोको मत मतलब मत रोको, उसको जाने दो, जो भी है उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। इसी वाक्य में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो अल्प विराम है इसको रोको के बाद लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, कि रोको मत जाने दो। कहना का मतलब है कि उसको रोक लो और जाने नहीं देना है। तो एक ही वाक्य है देखिए, लेकिन इसके अल्प विराम के प्रयोग से इसका अर्थ बदल गया है। तो इसी प्रकार होता है, इन सब के प्रयोग का बेसिक सा यूज है, जो कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने का कोशिश किया हूँ कि एक ही वाक्य के प्रयोग में अपन सेमीकोलन का प्रयोग किया और उसका पूरा अर्थ बदल गया। जैसे रोको मत, रोकना नहीं है, जाने देना है, और वही वाक्य में अल्प विराम दूसरे जगह लगा दिया, तो क्या कर रहा है, रोक लो, उसको नहीं जाने देना है। थैंक यू।